हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब उनको इंतज़ार है तो केवल रिजल्ट का। अब उनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए और डिप्लोमा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। लेकिन उन स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या किसी कारणवश उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम छूट गया है, उनका एग्ज़ाम कब होगा इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनका पेपर नहीं हो पाया है या किसी वजह से जिनका पेपर छूट गया है तो उनका एग्ज़ाम आखिर कब होगा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बीटीयूपी का जो बैक पेपर है वो कब होगा और रीचेक का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, बीटीयूपी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट इस संबंध में नहीं आया है। हमने सर से बात किया, उन्होंने जो भी बताया हमको वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन इस समय सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को जो स्टूडेंट है उनका मॉक टेस्ट चल रहा है और उनका एग्ज़ाम जो होगा वो 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट इतना ध्यान रखें कि अगर उनका पेपर छूट गया है या किसी कारणवश उनका बैक लगा है या किसी कारणवश उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए हैं, तो उनका सारा पेपर जो होगा एग्ज़ाम बीतने के बाद ही होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इस सर ने हमको बताया है कि जो भी स्टूडेंट हैं अगर उनका बैक पेपर हो, रीचेक का रिजल्ट अभी तक ना आया हो या फिर किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम छूट गया है, तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपका सारा एग्ज़ाम बीतने के बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो बीटीयूपी बोर्ड है सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सारा रेगुलर एग्जाम जो चल रहा है इस समय सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का वो ऑनलाइन मोड से करा लेगा। सबसे पहले जब ऑनलाइन एग्जाम आपका जो रेगुलर है वो हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा कि बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा, इससे पहले रीचेक का रिजल्ट आ जाएगा। रीचेक का रिजल्ट आने के बाद बैक पेपर फॉर्म भरा जाएगा, इसके बाद आपका बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का पेपर छूट गया है या बैक लगा है या फिर रिजेक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद होगा। ठीक है, इनका एग्ज़ाम जो है शायद 5 सितंबर से शुरू है और 20 सितंबर तक है। तो आप ये मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद ही आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जिनका पेपर छूट गया है या जिनका बैक लगा है। तो इस बारे में बीटीयूपी ने अभी कोई नोटिस नहीं बताया, कुछ बताया नहीं है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि ऑनलाइन ही करा लिया जाएगा, क्योंकि अब कुछ बच्चों का केवल ऑफलाइन कराना मुश्किल है, तो सॉफ्टवेयर तो उनके पास ऑलरेडी है ही। तो वो आपका एग्ज़ाम जो होगा बैक पेपर और जो जिनका छूट गया है ये सभी चीज़ें ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, देखिए, बोर्ड की तरफ से कुछ दिन पहले ये भी सुनने को आ रहा था कि क्या करेंगे, ये लोग बैक पेपर नहीं कराएंगे, स्पेशल बैक पेपर कराएंगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप डिप्लोमा का आपको रिजल्ट दे देंगे, जो बैक लगा है वो आपका स्पेशल बैक में चला जाएगा। मतलब डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप लोग देंगे, वो स्पेशल बैक कहलाता है। तो कुछ समय पहले ये सुनने को आ रहा था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन बच्चों का नुकसान अधिक हो जाएगा जो आगे बीटेक करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं वो जेई वगैरह की तैयारी नहीं करेंगे, वो बीटेक करेंगे सीधा। तो जब अगर उनका बैक पेपर है या फिर उनका एग्ज़ाम छूट गया है तो वो कैसे बीटेक में एडमिशन ले लेंगे। बीटेक में अगर एडमिशन वो ले लेते हैं तो 15 अक्टूबर तक अगर ये सब क्लियर नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसका बैक एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होता है या फिर कोई एग्ज़ाम छूट गया है वो क्लियर नहीं होता है, तो अगर 15 अक्टूबर तक ये चीज़ें बीटीयूपी बोर्ड क्लियर नहीं कर देता है तो उस स्टूडेंट का जो बीटेक में एडमिशन कराया रहेगा उसका एडमिशन जो होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान में रख कर चलिए कि अगर आपका बैक पेपर है या फिर अब्सेंट दिखा रहा है या फिर आपका किसी वजह से एग्ज़ाम छूट गया है तो 15 अक्टूबर तक क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो अगर 15 अक्टूबर तक आपका डिप्लोमा ही क्लियर नहीं हो पाता है तो आपका क्या होगा, एडमिशन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इस संबंध में जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपको ये बात बता देना है। ठीक है, नहीं तो आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो आप भी बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। अब एक छोटा सा अपडेट और है, आप लोगों को भी बता देते हैं। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप लोगों के मन में सवाल आने लगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दें, जिस मतलब सॉफ्टवेयर से एकेटी वालों का एग्ज़ाम हुआ
उसी सेम सॉफ्टवेयर से आपका भी एग्जाम हो रहा है। तो AKT वालों का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ गया, कम से कम मतलब समझ लो एग्जाम खत्म होने के बाद 5 या 6 दिन बाद ही रिजल्ट जारी होने लगा। मतलब कि बीच में एग्जाम चल भी रहा है और रिजल्ट भी जारी हो रहा है। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मतलब कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा अभी, उसको ख़त्म होने के बाद रिजल्ट आए या बीच में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसमें कॉपी वगैरह चेक नहीं करना है, सीधा कंप्यूटर द्वारा कॉपी चेक होगा। तो रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, 5 या 10 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए। आप लोग परेशान ना होइए, जिनका भी एग्जाम छूट गया है या जिनका बैक लगा है वो सारा कुछ क्लियर होगा। बोर्ड जल्दी ये सब क्लियर करेगा, क्योंकि उसको भी क्या करना है, नया सत्र चालू करना है, एडमिशन वगैरह स्टार्ट करना है। तो ये जल्दी ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर तभी होगा जब आपका ये रेगुलर एग्जाम जो चल रहा है वो हो जाएगा तब। और जिनका एब्सेंट दिखा रहा है या फिर MW दिखा रहा है, उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड खुद ही नोटिस जारी करेगा कि इन लोगों का कैसे सही होगा, क्योंकि केवल एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसका एब्सेंट दिखा रहा है या MW दिखा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो उनको नोटिस जारी करना पड़ेगा, वो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जो रेगुलर एग्जाम चल रहा है वो रेगुलर एग्जाम होने के बाद ही। तो अब कोई अगर नया अपडेट आता है, ऑफिशियल होता है, तो आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे।